हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। सुबह के बज रहे थे 5। मैंने सारे घर में झाड़ू निकाल दी और झाड़ू निकालने के साथ साथ ना मैंने पोटैटो बॉईल होने के लिए भी रख दिए थे क्योंकि बेटी को लेके जाने थे स्कूल में सैंडविच। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। झाड़ू वाड़ू लगा के भी आई हूँ और ये मेरे पास ना बाहर निकला हुआ रखा था, ये वुलन का है ना, तो बड़ी ठंड सी हो रही थी भाई आज। तो मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ और आज देखते हैं, आज कल जब भी टाइम मिलेगा तो वुलन के कपड़े ना निकाल के रख लेंगे क्योंकि अब ठंड ना कब एकदम से आ जाए पता भी नहीं चलेगा और फिर एकदम से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल में नहीं आती। तो मैं क्या सोची हूँ कि 1 या 2 दिन में सारे वुलन निकाल के एक बार उनको जो धूप के होंगे धूप लगा देंगे, जो धुल मतलब एक बार मेरा तो ये मन है कि एक बार धो लेंगे और धो के सुखा के तब हम पहने, क्योंकि रखे रखे बिना उनमें स्मेल सी हो जाती है। तो आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने किचन में आलू बॉईल होने रख दिए थे, वो भी बॉईल हो गए हैं। अभी ठंडे करके उनको छील के देखती हूँ क्या बनाना है बेटी को, क्योंकि आज जाएगी बेटी स्कूल और पूछती हूँ अभी क्या लेके जाएगी। वैसे तो उसने मुझे बोल दिया है, मम्मा आपने कल सैंडविच नहीं बनाए थे तो सैंडविच लेके जाऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं है कि सैंडविच दूँ। तो अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो छोटी बेटी ना रोने लगी जैसे ही मैं उसके पास से उठ के आई। तो मैंने पहले उसको अब सुला के फिर आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो आलू हैं उनको छील लूँगी, उसका मतलब पिट्ठी वगैरह बना लेंगे सैंडविच के लिए, और वेजिटेबल्स जो भी मुझे लगेगा वो मैं डाल दूँगी। मेरी बेटी तो बस पोटैटो, खाली पोटैटो की ही सैंडविच खाती है। बाकी हस्बैंड और मैं अपने लिए बनाऊँगी तो उनमें मैं बाकी वेजिटेबल्स डाल लूँगी, जैसे कैप्सिकम हो गया और तुम्हारा अनियन हो गया, टमाटो हो गया, हम और कुकुम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग तो डाल लेते हैं। बट मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद कुकुम्बर, वो वैसे खा लेगी एज अ सैलेड, बट सैंडविच उसको प्लेन ही चाहिए। प्लेन इन द सेंस कि उसको बस पोटैटो वाले सैंडविच चाहिए, और पोटैटो भी बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी। तो उसके अकॉर्डिंग ही सबका टेस्ट ना अलग अलग होता है। तो वैसे तो अब आप लोग ये भी कहेंगे कि बच्चे को हर चीज़ खिलानी चाहिए, हर चीज़ उसको खानी चाहिए, बट अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो उसको आदत हो गई ना। जब वो होता है ना कि एक कच्चा घड़ा रहता है तब तक तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन 7-8 साल के बाद ना बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है ना बस वो वही खाता है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर उसको ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ छोटे वाले इसमें कद्दूकस में मैं ये कस लूँगी, और ये ना बड़ा काम का है। मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हमें वो बड़े वाले को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बढ़िया है, इसमें हम चाय बनाने के लिए अदरक को ग्राइंड कर लेते हैं। ऐसे ही अब ये आलू हैं तो इसको बड़ी जल्दी से ये कर देता है। मतलब बहुत ही काम का है सच बताऊँ तो। इसमें मैं जैसे हम लोग मतलब हम लोग नहीं, मैं जैसे टमाटो मुझे पसंद नहीं है सब्ज़ी में, तो मैं इसी में कद्दूकस करके, मतलब कद्दूकस नहीं, टमाटो को ऐसे ग्राइंड करके कर लेती हूँ। तो यहाँ सैंडविच हो गए थे रेडी। बेटी का लंच लगा के स्कूल भेज दिया है। और देखो दिवाली में जब तैयारी करते हैं तब भी बहुत टाइम लगता है। अब उसको सारे सामान को उतार के रख रहे हैं तो भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उतरवा रही थी हस्बैंड के साथ मिलके। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे पूजा वगैरह करके और फिर खाऊंगी ब्रेकफास्ट चाय के साथ। तो एक सैंडविच ही बना लिया था ब्रेकफास्ट में हमने। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पूजा। तो अविशा यहाँ पे होमवर्क कर रही है और मैं तो ना पता है अभी सो के उठी थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। छुटकी अभी सो रही है, उसका भी उठने का टाइम हो रहा है। अब देखते हैं कब तक उठती है।
तब तक मैं इसको काम दे जाती हूँ कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है। वैसे ये खुद कर लेगी, बट फिर भी एक बार मुझे देखना है क्या क्या काम हुआ है स्कूल में आज, क्योंकि स्कूल से आते ही आज मैं नहीं देख पाई। इस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो बस इसको खाने के लिए मैंने दिया, क्योंकि स्कूल में ये सुबह खा के भी नहीं जाती और थोड़ा बहुत ही लेके जाती है, तो फिर 3 बज जाते हैं स्कूल से आते आते ना। डिनर की तो ऐसी बात है कि आज ना तहारी टाइप में मैं बनाऊंगी, उसमें अपने लिए, क्योंकि मुझे नुकसान ना दे। वैसे मुझे नुकसान कुछ भी नहीं देता है, डॉक्टर ने सब चीज़ें खाने के लिए बोला है। अगर नुकसान देता है, क्योंकि बेबी फीड करता है, तो उसको नुकसान देता है, जैसे दही, मट्ठा और बाय वाली चीज़ें, गैस वाली चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज कि बेबी को कुछ ना हो। और वैसे सच बताऊँ ना, तो बेबी वाला डॉक्टर भी इन सब चीज़ों के लिए मना के लिए नहीं बोलता, क्योंकि माँ के खाने से बेबी के जो फीड करता है उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की आपको वीडियोस मिलेगी, वहाँ पे आप देखना। लेकिन फिर भी क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं और ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं कि ये सब चीज़ें हम ना खाएं। बाकी रही मेरी बात, तो मैं सारी चीज़ें खा सकती हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने डिलीवरी के नेक्स्ट डे ही मुझे बोल दिया था कि आप सारी चीज़ें खा सकते हो, दाल, चावल, दही, चपाती, सब चीज़ें, जितनी भी सब्जियाँ होती है, बीन्स वगैरह सारी चीज़ें। बट फिर भी मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो चलो अब देखते हैं, तहारी वगैरह बनाऊंगी, उसमें सूट वगैरह डालूंगी थोड़ा सा, और तो उससे क्या होगा कि वो नुकसान नहीं देगी। तो डिनर की प्रिपरेशन तो मेरी हो गई थी, मतलब डिनर की प्रिपरेशन क्या, मैंने तहारी बना ही दी थी। और जैसे ही बनाई ना, उसके बाद मेरी ये छुटकी उठ गई थी। मुझे पता था कि ये 6 से 7 बजे के बीच में उठती ही उठती है, तो 6 बजे मैंने तहारी बना दी थी कि जब तक उसकी सीटी वगैरह खुलेगी तब तक वो 6:30-7 बजेंगे और सब लोग खा भी लेंगे। तो आज बस यही है कि इसको अब सुलाऊँगी। और इसका क्या होता है ना कि सोएगी, जैसे ही मैंने इसको लिटाया तुरंत ही 5 या 7 मिनट बाद उठ जाएगी। फिर से कई घंटे की मशक्क़त के बाद इसको सुलाऊंगी, फिर से वही 5-10 मिनट के बाद उठना। और मैं पता है गोद में लिए भी ना पैर दर्द करते हैं। तो यहाँ रात के बज रहे हैं 10:30, और मैंने देखा सुबह भी ना, क्योंकि जैसे ही मेरा खाना बना ना बेटी रोने लगी, तो किचन क्लीन हो नहीं पाई, किचन मतलब गैस क्लीन नहीं हो पाई। और ये आप देख सकते हो स्लिप की हालत भी क्या हुई हो रखी है। तो मैंने सोचा कि भैया नहीं, किचन में जैसे ही घुसते हैं नेगेटिविटी सी फील होती है, नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं भैया, इसको क्लीन करके सोते हैं। तो यहाँ पे चलेगी अब डीप क्लीनिंग गैस की, स्लिप की, और बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से क्लीन करके ना फिर बस मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ना बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो यहाँ हो गई है देखो हमारी क्लीनिंग डन, और ये मेरे फ़ोन का कवर पड़ा है। तो बस अब चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। तो गाइस किचन का काम हो गया है ख़त्म, और अभी बस सोने की तैयारी है। दोनों बेटियों को सुला दिया है और 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी छोटी बेटी सो तो गई है, नहीं उठी तो बड़ी मुश्किल से। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, लाइव आऊँ या शॉर्ट्स अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय।